हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मिश्र सरकारी जॉब पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय बिहार स्टेट एग्जाम से संबंधित है। आज का यह वीडियो स्टेट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के इतिहास का है। इसमें कक्षा 9 के इतिहास के दूसरे अध्याय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का यह पहला सवाल है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? इसके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी कैलिफोर्निया, सी वाशिंगटन या डी न्यू जर्सी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? ऑप्शन है इसके ए जेफरसन, बी थॉमस पेन, सी वाशिंगटन या डी लफायते। इन चारों में सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी थॉमस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसके ऑप्शन है ए 1766 ईस्वी, बी 1764 ईस्वी, सी 1767 ईस्वी या डी 1765 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1765 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए वाशिंगटन, बी वेलेजली, सी कॉर्नवालिस या डी कर्जन। इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? तो इसका सही जवाब होगा सी कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए वाशिंगटन, बी ग्रेनविले, सी लफायते, डी जेफरसन। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1787 ईस्वी, बी 1789 ईस्वी, सी 1791 ईस्वी या डी 1793 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बी 1789 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? ऑप्शंस इसके हैं ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी भारत, डी अमेरिका। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता मिली? इसके ऑप्शन है ए पेरिस की संधि, बी बिलाफ्रैका की संधि, सी सेब्रे की संधि या डी जेनेवा की संधि। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? इसके ऑप्शन है ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी अब्राहम लिंकन, सी रूजवेल्ट या डी अल गोर। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ? इसके ऑप्शंस है ए 1751 से 1758 ईस्वी, बी 1750 से 1757 ईस्वी, सी 1756 से 1763 ईस्वी, डी 1755 से 1762 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1756 से 1763
ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? इसके ऑप्शंस है ब्रिटेन और अमेरिका के, बी फ्रांस और कनाडा के, सी ब्रिटेन और फ्रांस के, या डी अमेरिका और कनाडा के। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनापति लफायते कहाँ का रहने वाला था? सेनापति लफायते कहाँ का रहने वाला था? इसके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी अमेरिका, या डी स्पेन। कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब होगा बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की? राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की? इसके ऑप्शन है ए जेफरसन, बी लफायते, सी टॉमस पेन, या डी वाशिंगटन। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टॉमस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दुनिया यानी अमेरिका का पता किसने लगाया? नई दुनिया का पता किसने लगाया? अमेरिका को ही नई दुनिया कहा जाता है दोस्तों। तो नई दुनिया का पता किसने लगाया? ऑप्शंस ए अमेरिगो वेस्पुची, बी कोलंबस, सी वास्को डी गामा, या डी कैप्टन कुक। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? इसके ऑप्शन है ए रूजवेल्ट, बी रोनाल्ड रॉस, सी मॉन्टेस्क्यू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सी मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विश्व में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? सर्वप्रथम विश्व में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, या डी फ्रांस। कहाँ पर हुई दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस संविधान में सर्वप्रथम महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला? विश्व के किस संविधान में सर्वप्रथम महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला? इसके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी न्यूजीलैंड, या डी भारत। इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा अमेरिका का घोषणा पत्र जारी किया गया? किसके द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया? एक बार फिर से दोस्तों, किसके द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया? इसके ऑप्शन है ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी टॉमस पेन, सी टॉमस जेफरसन, या डी ग्रेनविले। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टॉमस जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने स्टाम्प एक्ट पारित किया? इंग्लैंड का कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने स्टाम्प एक्ट पारित किया? इसके ऑप्शन है ए टॉमस जेफरसन, बी ग्रेनविले, सी हॉकिंस, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्रेनविले। नेक्स्ट क्वेश्चन, है स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं किस आंदोलन में स्थापित की गई? स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं किस आंदोलन में स्थापित की गई? इसके ऑप्शन है ए फ्रांस की क्रांति, बी अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष, सी सप्तवर्षीय युद्ध, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन बी अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस आंदोलन का नारा था? इसके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस की क्रांति, बी अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष, सी सप्तवर्षीय युद्ध, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? इसके ऑप्शंस है ए थॉमस जेफरसन, बी ग्रेनविले, सी सैमुअल एडम्स, या डी जॉर्ज वाशिंगटन। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सैमुअल एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? इसके ऑप्शन है ए पेरिस की संधि, बी बोस्टन टी पार्टी, सी क्यूबेक एक्ट, या डी स्टैम्प एक्ट। इन चारों में सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बोस्टन टी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी? इसके ऑप्शंस है ए 1771 ईस्वी, बी 1773 ईस्वी, सी 1775 ईस्वी, या डी 1779 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1773 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1783 ईस्वी, बी 1773 ईस्वी, सी 1775 ईस्वी, या डी 1779 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1783 ईस्वी यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए 3 फरवरी, बी 7 जनवरी, सी 4 जुलाई, या डी 11 नवंबर। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 जुलाई। जिस तरह भारत का 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी तरह अमेरिका का 4 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1770, बी 1775, सी 1773 ईस्वी, या डी 1777 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1775 ईस्वी यानी 1775 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन इसके हैं ए सैनिक वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी मध्यम वर्ग, या डी किसान वर्ग। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में अंग्रेजों के कुल कितने उपनिवेश थे? अमेरिका में अंग्रेजों के कुल कितने उपनिवेश थे? इसके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 12, सी 13, या डी 15। कुल कितने उपनिवेश थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुल 13 उपनिवेश थे। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, लेसेस फेयर अथवा मुक्त व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लेसेस फेयर अथवा मुक्त व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
इसके ऑप्शंस है ए टॉमस जेफरसन, बी ग्रेनविले, सी सैमुअल एडम्स या डी एडम स्मिथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा एडम स्मिथ। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर दे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।